आज के इस युग में आपके कपड़े आपका हथियार हैं। यही आपकी सफलता का निर्धारण करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं और अक्सर अपने कपड़ों की वजह से असफल हो जाते हैं। जबकि सही कपड़े सही जगह पर पहनकर आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। गलत ड्रेस का चुनाव कई कारणों की वजह से होता है, जैसे जब हमारे पार्टनर या स्पाउस हमारे लिए कपड़े चुनते हैं, या फिर जब कपड़ों की दुकान पर बैठा सेल्समैन हमें कोई कपड़ा खरीदने के लिए मजबूर कर देता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर सही कपड़ों का चुनाव कैसे किया जाए, जिसका जवाब हमें आज के इस बुक समरी में मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम न्यू ड्रेस फॉर सक्सेस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक जॉन टे मोले हैं, जिन्हें अमेरिका का पहला वार्डरोब इंजीनियर भी बोला जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। चैप्टर 1, मेंस क्लॉथिंग। एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर लोग अलग और अतरंगी न दिखने के डर से अपने आसपास के समाज के दबाव में आकर अपने कपड़ों का चुनाव करते हैं, और उनका यही डर उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। जबकि सही परिधान चुनकर हम किसी को भी मैनिपुलेट करके मनचाहा काम करवा सकते हैं। लेखक के अनुसार फैशन कोई आर्ट फॉर्म नहीं बल्कि विज्ञान है। किसी व्यक्ति के कपड़े पहनने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, क्योंकि इसे हर कोई पहनता है। दूसरा, इसे पहनकर हम स्वयं को हवा, पानी, धूल धक्कड़ से बचाते हैं। और तीसरा, अपने आसपास के लोगों को स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए पहनते हैं। पहले 2 कारण तो सामान्य हैं, लेकिन बात करें अगर तीसरे कारण की, तो जी हाँ, आपके सही तरीके से पहने गए सही कपड़े ही हैं जो आपको अच्छा दिखाते हैं और अच्छा महसूस करवाते हैं, जो आपको आधिकारिक, अमीर, शक्तिशाली, जिम्मेदार, विश्वसनीय और मित्रतापूर्ण दर्शाते हैं। इन्हीं कपड़ों के बदौलत सामने वाला पहली नजर में आपके असल स्टेटस का अंदाजा लगाता है। सामने वाला आपके अनुरोध को स्वीकार करेगा या नहीं, ये भी आपके कपड़ों पर ही निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आप टी शर्ट, जींस और चप्पल पहनकर जब किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ से मिलने की रिक्वेस्ट करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप एक फॉर्मल कपड़ा जैसे कि सूट, शर्ट, पैंट और जूता पहनकर सेम रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके सीईओ से मिलने के चांसेस 99.9% बढ़ जाएंगे। लेखक के ही एक रिसर्च के मुताबिक रिक्वेस्ट करने वाला व्यक्ति अगर सामने वाले व्यक्ति से अच्छा कपड़ा पहना है तो उसकी रिक्वेस्ट जरूर मानी जाती है। यहाँ लेखक का उद्देश्य कपड़ों के माध्यम से किसी को जज करना या किसी को बड़ा या छोटा महसूस कराना नहीं, बल्कि उसे एक एसेंशियल एलिमेंट की तरह देखना है, जिसके माध्यम से हम अपने काफी काम करवाकर लोगों की नजर में प्रभावी बन सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कपड़े भी आपस में बात करते हैं। जैसे जब कोई बहुत अच्छे तरीके से कपड़े को पहना हुआ आदमी ऐसे आदमी से मिलता है जिसका कपड़ा उसकी तुलना में थोड़ा कम अच्छा है, तो उस वक्त वो अच्छा दिख रहा आदमी का कपड़ा कम बेहतर दिख रहे आदमी से बोलता है कि मैं तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूं, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। यह कपड़ों से मतलब हाई क्वालिटी के महंगे कपड़ों से नहीं, बल्कि ड्रेसिंग सेंस से है। और यह भी जरूरी नहीं कि महंगा कपड़ा पहना व्यक्ति सस्ते कपड़े पहने व्यक्ति से ज्यादा अच्छा और प्रभावी ही दिखे। एक एक्सपेरिमेंट में तो यह भी पाया गया कि खराब कपड़ा पहना व्यक्ति अक्सर अच्छा कपड़े पहने व्यक्ति को किसी दरवाजे पर खुद से भी पहले जाने का मौका देता है। मतलब यह तो साफ है कि आपका कपड़ा आपको आगे बढ़ने और सफल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस शर्त यह है कि आपको सही कपड़ा सही तरह से सही जगह पर पहनना है। बात करें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो एक स्टडी के मुताबिक ड्रेस कोड फॉलो करने वाली कंपनीज ड्रेस कोड फॉलो न करने वाली कंपनीज की तुलना में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि वहां पर लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं होता और वहां सभी एक दूसरे को सेम लेवल का समझते हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कपड़ों का प्रभाव किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन पर भी पड़ता है। आइए परिधान के महत्व को एक और रिसर्च के माध्यम से समझते हैं, जहां यह पता चला कि कस्टमर्स डार्क शर्ट पहनने वाले सेल्समैन से ज्यादा व्हाइट शर्ट पहनने वाले सेल्समैन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें उनमें पॉजिटिव मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आता है। इसके अलावा कपड़ों के साथ साथ आपके बाल, आपकी दाढ़ी, आपकी घड़ी, आपके जूते, मोजे, आपके बेल्ट, यह सब भी आपके परिधान का ही हिस्सा होते हैं। चैप्टर 2, बाइंग अ सूट इज एन इन्वेस्टमेंट। अब हम हर तरह के परिधान की तो बात यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो चलिए एक ऐसी कॉमन ड्रेस की बात करते हैं जो लगभग ज्यादातर जगह प्रोफेशनली प्रयोग किया जाता है। फिर चाहे कोई बिजनेस मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, ऑफिशियल फंक्शन हो या फिर सेमिनार हो, उसे हर जगह पहना जा सकता है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात करेंगे सूट, शर्ट, पैंट और टाई की। सूट आदमियों के लिए एक यूनिवर्सल और महत्वपूर्ण गारमेंट है, और ऐसा इसलिए नहीं कि वो बहुत महंगा मिलता है या उसे चुनने और फिटिंग कराने में काफी वक्त लगता है, बल्कि इसलिए कि ज्यादातर लोग उसे अपना स्टेटस, एबिलिटी और कैरेक्टर दिखाने के लिए पहनते हैं। आप कल्पना ही करके देख लीजिए, सूट पहना आदमी अक्सर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए पाया जाता है। यहाँ तक कि हम खुद किसी सूट पहने आदमी की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाते हैं। मतलब साफ है कि एक अच्छा सूट किसी व्यक्ति के अथॉरिटी, पावर और पोजीशन को दर्शाता है। तो अब यहाँ पर 2 सवाल हैं। पहला,
क्या हर किसी को सूट पहनकर घूमना चाहिए? और दूसरा, अपने पर्सनैलिटी और काम के अनुसार हमें कैसा सूट पहनना चाहिए? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो साफ है कि हमें हर जगह सूट पहनकर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जिम में सूट पहनकर एक्सरसाइज करना सही नहीं लगेगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि हमें कैसा सूट पहनना चाहिए। देखिए, अगर आपके फील्ड के टॉप 80% लोग सेम सूट प्रेफर करते हैं तो आप उसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बॉस अलग अलग स्टाइल का सूट अलग अलग स्टोर से खरीद कर पहनते हैं तो उनका जो सूट्स आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आप उसे भी खरीद सकते हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि सूट खरीदते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लेखक के अनुसार सूट खरीदने के लिए स्टोर या शॉप पे जाते वक्त आपको या तो कोई सूट या फिर अपना बेस्ट फॉर्मल ड्रेस जूते मोजे के साथ पहन कर जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको फिटिंग करवाने में मदद मिलती है। और साथ ही स्टोर का सेल्समैन भी आपको सीरियसली लेता है। अपने एरिया या लोकेलिटी के अच्छे स्टोर या शॉप का पता आप अपने ऑफिस में सबसे अच्छा कपड़ा पहनने वाले शख्स से लगा सकते हैं। ध्यान रहे, लो रेटेड स्टोर या शॉप पे आपको कभी भी हाई रेटेड सूट नहीं मिल सकता है। एक बार स्टोर खोज लेने के बाद आपको स्टोर के अंदर अनुभवी, शांत और हंसमुख सेल्समैन को खोजने की जरूरत है, जो संयम के साथ आपको घंटों तक सूट दिखा सके। और अगर वो एकदम खाली है तब तो आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। और यकीन मानिए, एक बार जब आप अपने मनपसंद शॉप से मनपसंद सेल्समैन की मदद से मनपसंद सूट ले लेंगे तो दोबारा आपको एक सूट लेने के लिए इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। किसी सूट के क्वालिटी का पता उसके सिलाई से लगाया जा सकता है। अगर सिलाई साफ सुथरी और बढ़िया है तो सूट भी बढ़िया होगा। इसके अलावा अगर उस सूट पे कोई पैटर्न है तो हमें उसके पैटर्न को बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि कहीं वो मिसमैच्ड तो नहीं है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कीजिए कि उस सूट को पहनकर बैठते वक्त आने वाले रिंकल्स यानी कि सिलवटें आपके उठने पर गायब हो जानी चाहिए, नहीं तो आप एल्युमिनियम पेपर में लिपटे आलू के पराठे जैसे दिखेंगे। इन शॉर्ट, सूट खरीदते वक्त आप उसके सिलाई, पैटर्न्स और रिंकल्स की मदद से उसके क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। सूट खरीदने के बाद बारी आती है फिटिंग की। फिटिंग रूम में जाते वक्त ही आप सेल्समैन से यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके सूट की फिटिंग कोई अनुभवी टेलर ही करे। यकीन मानिए, आपके इतने बोलने से वो आपके सूट के प्रति सजग हो जाएगा और फिटिंग में गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। फिर एक बार जब टेलर आपकी नाप ले रहा हो तो उसे कुछ टिप देते हुए एक बार जरूर बताइए कि वो फिटिंग अच्छे से करे। और नाप देते वक्त बेल्ट और जूता जरूर पहने रखिए। ध्यान रहे, प्रोफेशनली आपको अपना पैंट अपने नाभि के थोड़ा ऊपर ही पहनना चाहिए। ये तो हो गई रेडीमेड सूट की बात। वैसे इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन कस्टम सूट होता है, जहां पर आप खुद कपड़े लेकर टेलर से मन मुताबिक फिटिंग और स्टाइल का सूट बनवा सकते हैं। सूट के चुनाव के मामले में उसके कलर और पैटर्न भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे ऑफिस में अगर आप ब्राइट येलो सूट पहनकर जाएंगे तो आप एग्जीक्यूटिव कम और सनफ्लावर ज्यादा लगेंगे। जनरली जेंटलमैन कलर के मामले में ब्लू, ग्रे, बीज, ब्राउन और शेड्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपका सूट साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को भी दर्शाता है। एक अच्छा सूट पहनने वाले का चरित्र के साथ लोग अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी, लाइकेबिलिटी खुद ब खुद जोड़ लेते हैं। साइकोलॉजिकली डार्क सूट पहना व्यक्ति ज्यादा अथॉरिटेटिव लगता है। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि आपके अलमारी में सॉलिड कलर्स के कुछ सूट्स जरूर होने चाहिए। चैप्टर 3, पावर ऑफ शर्ट्स। शर्ट जिसे इस संसार का हर आदमी पहनता है, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉटन शर्ट सबसे अच्छे माने जाते हैं, जो स्मूथ और सॉफ्ट होते हैं और उसके साथ साथ रिच लुक देते हैं, हवादार होते हैं और इन्हें पहनकर अच्छा महसूस होता है। लेकिन इसमें रिंकल्स भी बहुत जल्दी पड़ते हैं और आयरन करना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे में रिंकल्स की शिकायत दूर करने के लिए आप 50% कॉटन और 50% पॉलिस्टर मिक्स शर्ट्स को प्रेफर कर सकते हैं। सेल्समैन जिनकी जॉब ज्यादा भाग दौड़ वाली होती है वो भी इसी मिक्सचर को प्रेफर करते हैं। वैसे मार्केट में ज्यादा इजीली 65% पॉलिस्टर और 35% कॉटन मिक्स वाले शर्ट मिलते हैं, जो थोड़े असहज और सस्ते भी लगते हैं। कॉटन से भी अच्छी शर्ट सिल्क की होती है, लेकिन यह थोड़ी महंगी होती है और 2 से 3 धुलाई में डल हो जाती है। शर्ट खरीदते वक्त एक बात और जो ध्यान रखनी चाहिए वो यह है कि हमें कभी भी चमकीली शर्ट्स नहीं पहननी चाहिए। शर्ट्स 3 तरह की होती हैं। पहली रेडीमेड, जो आइडियल आदमी के बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, जो जरूरी नहीं कि हर किसी को फिट हो। दूसरा, मेड टू मेजर, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पर ही बनाई जाती हैं लेकिन इसमें फिटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। और तीसरी, फुल कस्टम। बेशक आज इसका प्रचलन कम होते जा रहा है, लेकिन आज भी यह नंबर 1 पर ही है, क्योंकि इसमें आपको अपने पसंद के कपड़े को लेकर अपने हिसाब से फिटिंग करवाने का मौका मिलता है। फुल कस्टम शर्ट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने सटीक साइज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छी शर्ट के चुनाव में आपको यह 5 चीजों का खासा ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपकी शर्ट कमर के पास से न ज्यादा टाइट होनी चाहिए और न ही ज्यादा लूज, तभी आप उसे पहनकर आसानी से बैठ, खड़े और चल सकते हैं। दूसरा, उसकी लेंथ ठीक होनी चाहिए ताकि झुकने या मुड़ने पर वो आपके पैंट से बाहर न निकले। ऐसे में कोशिश कीजिए कि शर्ट इन करते वक्त उसका सबसे निचला बटन वेस्ट बैंड के नीचे हो। तीसरा,
आपके शर्ट का कॉलर सॉफ्ट, लॉन्ग और रिंकल फ्री होना चाहिए। चौथा, आपके शर्ट की स्लीव्स आपकी कलाई को पार नहीं करनी चाहिए। पांचवा, आपके शर्ट का कलर अगर व्हाइट या फिर सॉलिड है तो बेहतर होगा, क्योंकि यह ज्यादातर सूट्स और पैंट्स पर परफेक्ट मैच करते हैं। इसके अलावा शर्ट का कलर सूट के कलर से लाइट होना चाहिए। चैप्टर 4, इंपॉर्टेंट स्टेटस सिंबल इज योर टाई। आपकी टाई आपकी पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगा सकती है अगर आपने उसका चुनाव सही तरीके से किया है तो। आपकी टाई ही है जो आपके सोशल स्टेटस के बारे में बताती है। बेशक आपके पास ढेर सारी लग्जरी गाड़ियां हैं, आपका घर किसी महल से कम नहीं है, लेकिन किसी से मिलते वक्त सामने वाला व्यक्ति आपके ड्रेसिंग सेंस की मदद से ही आपके स्टेटस का पता लगाता है, न कि आपके ऐशो आराम के सामान को देखकर। और इसी ड्रेसिंग सेंस में है टाई, किसी खाने में नमक की तरह काम करती है। जी हाँ, एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक एक इंटरव्यू में सूट पर टाई न पहनने वालों के तुलना में टाई पहनने वालों को ज्यादा सेलेक्ट किया जाता है। ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि किसी रेस्टोरेंट में वेटर्स भी टाई पहनने वाले लोगों पर खासा ध्यान देते हैं। मतलब साफ है कि आपकी टाई रिस्पेक्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल होती है। वो सामने वाले को आपके प्रति नजरिया बनाने में मदद करती है, वो आपकी सफलता का निर्धारण करती है। तो चलिए फिर जानते हैं कि एक अच्छी टाई खरीदते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहला, उसकी लेंथ ना तो ज्यादा लंबी होनी चाहिए और ना ज्यादा छोटी, जिसका अंदाजा आप अपने हाइट और नॉट बांधने के तरीके से लगा सकते हैं। वैसे एक आइडियल टाई का स्टैंडर्ड लेंथ 55 से 56 इंचेस होना चाहिए। दूसरा, आपके टाई की विड्थ यानी कि चौड़ाई ना तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम। तीसरा, उसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, जैसे सिल्क की टाई सबसे बेस्ट होती हैं, या फिर पॉलिस्टर और सिल्क के मिक्सचर की बनी टाइज भी हम खरीद सकते हैं, लेकिन एसीटेट और रेयॉन फैब्रिक की टाई से हमें बचना चाहिए। चौथा, बिना किसी पैटर्न की टाई सबसे बढ़िया होती है। और पांचवा, हमें ज्यादातर सॉलिड कलर की टाई जैसे नेवी ब्लू या मैरून को ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यह हर तरह के कॉम्बिनेशन में फिट बैठती हैं, जैसे ग्रे सूट पर लाइट ब्लू शर्ट और मैरून टाई। चैप्टर 5, ड्रेसिंग सेंस एंड कोऑर्डिनेशन। हमारा टास्क अच्छे कपड़े खरीद लेने के बाद खत्म नहीं हो जाता है। इसके अलावा हमें उनके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब वो एक दूसरे के साथ कैसे लगेंगे, इसको जाने बिना हम सही ड्रेसिंग सेंस कभी भी नहीं सीख सकते हैं। सही कॉम्बिनेशन के लिए हमें आमतौर पर 4 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला, कलर। जैसे ज्यादातर लोग ऐसे कलर्स के कपड़े चुनते हैं जो एक दूसरे को क्लैश करते हैं, जैसे ग्रीन शर्ट पे ऑरेंज टाई और ब्लू सूट पहनकर कसाटा आइसक्रीम बने घूमते रहते हैं। या फिर ऐसे कलर्स चुनते हैं जो एक दूसरे के साथ काफी फेड लगते हैं, जैसे पेल ब्लू शर्ट, लाइट ब्लू सूट और पेल ब्लू टाई पहनकर पानी के फव्वारे बन जाते हैं। सबसे इफेक्टिव, सिंपलेस्ट और हमेशा स्वीकार किए जाने वाले कलर्स होते हैं सॉलिड्स, जैसे ब्लू, ग्रे या बीज, जो हर कॉम्बिनेशन में अच्छे भी लगते हैं और इससे हमारा इंप्रेशन भी सामने वाले पर अच्छा पड़ता है। अब जैसे बीज सूट, सॉलिड ब्लू शर्ट और स्ट्रिप्ड टाई का कॉम्बिनेशन ही देख लीजिए। दूसरा होता है पैटर्न्स। इस मामले में आप बस 2 नियम याद रखिए। पहला, कभी भी 2 पैटर्न्स एक साथ मत पहनिए, और दूसरा, ऐसी टाई खरीदिए जो आपके शर्ट के साथ या तो मेल खाती हो या फिर उसके बिल्कुल विपरीत हो और आपके जूतों से भी बिल्कुल क्लैश न करे। तीसरा, टेक्सचर, जिनके बारे में हम सूट्स, शर्ट और टाई के सेक्शन में बात कर चुके हैं। और चौथा, स्टाइल्स, जहां आपको अपने सूट, शर्ट और टाई के अलावा अपने बाल, अपनी दाढ़ी, मूंछ, घड़ी, बेल्ट और जूतों पर भी ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 6, बाय इट चीप। अब इतने हाई रेटेड और अच्छे कपड़े खरीदने का मतलब यह भी नहीं है कि आप लोन लेकर कपड़ा खरीदने चले जाएं। लेखक यहाँ पर अच्छे कपड़े लेने की कुछ टिप के बारे में बताते हैं, जैसे हमें अक्सर सेल्स ऑफर वाले शॉप पे कपड़े खरीदने चाहिए। हाँ, ध्यान रहे वो सेल्स ऑफर महीने में 12 बार नहीं आने वाला होना चाहिए, बल्कि सीजन एंड सेल होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कपड़े सीजन एंड में ही मिलते हैं। बाकी सब तो मार्केटिंग टैक्टिक के तहत 12 महीने सेल्स ऑफर का पोस्टर लगाए रहते हैं। इसके अलावा किसी शॉप, मॉल या महंगे स्टोर के बजाय हमें फैक्ट्री आउटलेट से कपड़े खरीदने चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य जल्द से जल्द पुराने स्टॉक को खत्म करके नए स्टॉक को लाना होता है। इसके अलावा हमें कपड़ों की असल कीमत के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे में हमारे लिए बार्गेनिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर अगर बात करें डिस्काउंट की, तो इसके अनुसार स्टोर्स 2 तरह के होते हैं, एक ऑनेस्ट और दूसरा डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट कैटेगरीज के स्टोर डिस्काउंट इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास नए अराइवल्स को रखने की जगह नहीं होती, तो वो जल्द से जल्द पुराने स्टॉक्स को खत्म करने के लिए डिस्काउंट देते हैं। वहीं डिसऑनेस्ट स्टोर सिर्फ इसलिए डिस्काउंट देते हैं क्योंकि उनको जल्द से जल्द अपना सामान बेचना होता है, जहां ना तो क्वालिटी अच्छी होती है और ना ही प्राइस। और आखिरी है इंपोर्टेड बार्गेनिंग। दरअसल कुछ देश सस्ते दाम में बहुत अच्छे सामान बनाते हैं। ऐसे में हमें इनकी जानकारी रखकर वो सामान कुछ जगह से प्रेफर करना चाहिए, जैसे ब्राजील के जूते, अमेरिकन सूट्स और शर्ट्स, इटली की सिल्क टाइज और मैक्सिको के स्वेटर्स को ही ले लीजिए। चैप्टर 7, ड्रेसिंग फॉर सक्सेस। तो चलिए अब सीधे उन पॉइंट को जानते हैं जो हमें कपड़ों के मामले में सफलता के लिए तैयार करते हैं। पहला,
हमें कपड़े ओकेजन और जियोग्राफिकल पॉइंट को ध्यान में रखकर पहनने चाहिए। दूसरा, किसी नई जगह पर जाने पर वहां का ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव अटायर पहनना चाहिए। तीसरा, कपड़े पहनते वक्त यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप जहां भी जा रहे हैं वहां के सबसे सुपीरियर व्यक्ति आप ही हैं। चौथा, कपड़े ऐसे ना पहने कि आप इंफीरियर, पावरलेस और अथॉरिटी लेस लगें। पांचवा, ऐसे कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए ताकि आपको देखकर ही लोग समझ जाएं कि आप किसी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। छठवां, बिजनेस मीटिंग में जाते वक्त कपड़ों के चुनाव में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिनसे बिजनेस लेने जा रहे हैं हमारे कपड़े उनसे मैच करते हों। सातवां, अपने ऑडियंस के लिए तैयार होइए, खुद को उनके नजरिए से देखिए। मतलब आप जिन 1 या 2 या फिर 1 लाख लोगों से मिलने जा रहे हैं, आप उनके टेस्ट को भी ध्यान में रखकर कपड़े चुनिए। तो दोस्तों, हमारी आज की समरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर आप भी ड्रेसिंग सेंस की बारीकियों को अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर आप भी अपने कपड़ों के माध्यम से सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी को सुनने के लिए रूबरी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।